प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने कदमों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके वचनों के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे हगई पहला अध्याय उसका 5 वचन। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा जो चाल चलन संसार की तरह हो, दुनिया की तरह हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है इस संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो हमारा जो चाल चलन है प्रभु के ग्रहण योग्य होना है। अगर हमारा उठना बैठना, अगर हमारा चाल चलन संसार की तरह है तो प्रभु से छिपा हुआ नहीं है। प्रभु सब देखता है, उसी के अनुसार हमें दंड देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है, थोड़ा ध्यान से सुने, इस वचन को और मन लगाएं। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। भजन संहिता 139 का 3 वचन। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। दाऊद प्रभु का दास परमेश्वर का वचन बताता है। दाऊद बोलता है कि हे परमेश्वर, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हमारे सारे चाल चलन का भेद प्रभु जानता है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए अपने आप की चौकसी करें, अपने चाल चलन की चौकसी करें और अपने बच्चों के चाल चलन की चौकसी करें। नहीं तो आज ज़्यादातर देखा जाए सेवकों के, विश्वासियों के बच्चे कितने बिगड़े हुए हैं, उनका चाल चलन कितना बिगड़ा हुआ है। अन्य जाति लोगों की बात नहीं हो रही, बल्कि विश्वासी और सेवकों की बात हो रहा है, क्योंकि प्रभु ने अपना पहचान दिया है और उनको मालूम है कि हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कीमत अदा किया है कलवरी क्रूस के द्वारा, कितना भारी कीमत अदा किया है हमारे पाप के छुटकारे के लिए। अगर फिर भी सेवक लोग, विश्वासी लोग इस बात से अनजान रहेंगे तो उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए सेवकों को और विश्वासियों को अपने चाल चलन का चौकसी करना है और अपने बच्चों के चाल चलन का चौकसी करना है, तभी तो हम बच सकते हैं। हमारा चाल चलन प्रभु के वचन के अनुसार होना है, जो प्रभु को ग्रहण योग्य है। अगर संसार की तरह है तो फिर तो हमें और संसार के लोगों में फर्क क्या है। जबकि प्रभु ने हमें संसार से, संसार की बातों से, दुनिया से हमें अलग किया है। जब प्रभु ने हमें अलग किया है तो हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारे बच्चों का चाल चलन प्रभु के ग्रहण योग्य होना है, प्रभु को अच्छा लगना है। इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले। अगर हमने अपने चाल चलन का और अपने बच्चों के चाल चलन का चौकसी नहीं किया, अपना जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं लेकर आए और अपने बच्चों का जीवन वचन के अनुसार नहीं लेकर आए, तो हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए इन वचनों के ऊपर ध्यान दें और प्रभु के सन्मुख पश्चाताप करें और अपने पापों से मन फिराएं।